हेलो। आज हम लोग जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है उसके बारे में बताएंगे। तो मैनुअल प्रोसेसिंग के बारे में हम लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं और आज हम लोग जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो इट शॉर्टन्स टोटल प्रोसेसिंग टाइम 1.5 मिनट। यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का क्या एडवांटेज होता है, ये जो टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है, यानी कम कर देता है। मिनिमम जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है वो 1 या 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अब इसके लिए कंपोनेंट्स या जो इसेंशियल्स होते हैं वो किस किस की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, सीरीज ऑफ रोलर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी रोलर्स की क्या होती है, सीरीज होती है जो किससे मेडअप होता है, रबर से मेडअप होते हैं। ट्रांसपोर्ट द फिल्म्स थ्रू वेरियस सेक्शन। यानी कि इसमें से क्या होता है, जो ये रोलर्स की वजह से क्या होता है, जो फिल्म्स होती है वो वेरियस सेक्शन से क्या होती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। स्पेसिंग बिटवीन रोलर्स टू प्रिवेंट स्लीपिंग और जैमिंग ऑफ फिल्म्स। अब ये जो रोलर्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है वो किससे प्रिवेंट करता है, फिल्म की जैमिंग, यानी जो जाम न हो जाए फिल्म, और उसकी स्लीपिंग, यानी फिल्म है वो जैसे कि अगर इन स्पेसेस के बीच में से गुजरती है, अगर स्पेस होगा तो वो इजीली वहाँ से क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। तो इस वजह से, और या फिर अगर स्पेस नहीं होगा तो फिल्म क्या हो सकती है, उसके बीच में जाम हो सकती है, फंस जा सकती है, या फिर जैमिंग हो सकती है फिल्म की। इस वजह से इन रोलर्स के बीच में जो स्पेस है वो रखा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग केमिकल्स। कौन कौन से प्रोसेसिंग जो केमिकल्स है वो यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन की क्या इंक्रीज कर देते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। शॉर्टन प्रोसेसिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेसिंग जो टाइम लगता है उसको शॉर्ट कर देते हैं। डेवलपर एजेंट जो इसके अंदर यूज़ करता है वो एक तो हाइड्रोक्विनोन होता है और एक फेनिडोन होता है। इंक्रीज प्रोसेसिंग टेम्परेचर। प्रोसेसिंग जो टेम्परेचर होता है उसको भी इंक्रीज करते हैं क्यों, टू हेल्प स्पीड अप प्रोसेसिंग। यानी कि जो प्रोसेसिंग है उसको स्पीड अप करने के लिए, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। 35 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डेवलपर फिक्सर एंड वॉशर, एंड 57 डिग्री सेल्सियस या 135 डिग्री फ़ारेनहाइट इन ड्राई। यानी कि इनका जो टेम्परेचर होता है डेवलपर फिक्सर और वॉशर के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं, और जो ड्रायर है यानी सुखाने का जो टेम्परेचर होता है वो 57 डिग्री सेल्सियस, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 135 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर एंटीफॉगिंग एजेंट एल्डिहाइड आर एडेड टू डेवलपर। और जो हाई टेम्परेचर है उसके अंदर जो एंटीफॉगिंग एजेंट है लाइक एल्डिहाइड, उनको किस में ऐड किया जाता है, डेवलपर के अंदर ऐड कर दिया जाता है अगर हाई टेम्परेचर होता है देन। नेक्स्ट आता है हार्डनिंग ऑफ इमल्सन। अब इमल्सन की जो हार्डनिंग होती है उसका काम क्या होता है, टू प्रिवेंट सॉफ्ट एंड स्टिक टू रोलर स्पेशल हार्डनिंग केमिकल। यानी कि ये किससे प्रिवेंट करता है, अगर इमल्सन की जो हार्डनिंग होती है वो किससे प्रिवेंशन का काम करवाती है कि जो फिल्म होती है वो सॉफ्ट या स्टिक होके रोलर से चिपक न जाए। ठीक है, तो इसी वजह से इमल्सन का हार्ड होना बहुत ही सही रहता है। अब इसमें जो स्पेशल हार्डनिंग जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन आता है इसके अंदर ग्लूटार एल्डिहाइड, और एक आता है केबीआर यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। ये दो टाइप के स्पेशल हार्डनिंग केमिकल है वो यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल ऑफ इमल्सन थिकनेस। एक इमल्सन की थिकनेस को भी कंट्रोल किया जाता है। वो किसके लिए यूजफुल होता है, टू परमिट द यूज ऑफ कांस्टेंट स्पेस बिटवीन रोलर्स। सल्फेट आर एडेड टू डेवलपर टू मिनिमाइज स्वेलिंग ऑफ इमल्सन। क्या होता है कि अगर इमल्सन की जो थिकनेस है उसको कंट्रोल करेंगे तो वो किससे परमिट करो, टू परमिट द यूज ऑफ कांस्टेंट स्पेस। यानी जो रोलर्स है उनके बीच में एक इक्वल जो स्पेस होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं। एंड इसके अंदर मेनली सल्फेट यूज़ किए जाते हैं। सल्फेट है वो डेवलपर के अंदर ऐड किए जाते हैं किसके लिए,
मिनिमाइज स्वेलिंग ऑफ इमल्सन, की इमल्सन है उसकी स्वेलिंग ना हो पाए, इसके लिए हम लोग इसके अंदर सल्फेट है वो यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो रोलर से अगर ये इमल्सन की स्वेलिंग नहीं होगी, यानी उसकी इमल्सन की थिकनेस को कंट्रोल कर लिया जाता है, तो ये रोलर से क्या होती है, चिपकती नहीं है, यानी कि उसके अंदर फंसती नहीं है। प्रिसाइज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डेवलपर, और अब हम प्रिसाइज रिप्लेसमेंट ऑफ डेवलपर, इसमें क्या होता है, टू मेंटेन द प्रॉपर एल्किनिटी ऑफ डेवलपर, एसिडिटी ऑफ फिक्सर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ सॉल्यूशन। मैंने जब रिप्लेसमेंट के बारे में, रिप्लेसमेंट एक सॉल्यूशन होता है जो मैनुअल प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग यूज किया जाता है डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर उसकी स्ट्रेंथ और वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। तो ये क्या करता है कि ये मेंटेन करता है एल्किनिटी को, जो डेवलपर है उसकी तो एल्किनिटी को मेंटेन करता है, और जो फिक्सर है उसकी एसिडिटी को मेंटेन करने का वर्क करता है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ सॉल्यूशन, और जो दोनों सॉल्यूशन है उनकी स्ट्रेंथ को भी बनाए रखता है। अब हम इसके टेम्परेचर कंट्रोल की बात करते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल, डेवलपर टेम्परेचर मेंटेन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस, वॉशर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट 2.8 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर, यानी कि जो डेवलपर का जो टेम्परेचर होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बात करते हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना चाहिए, और जो वॉशर है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2.8 डिग्री सेल्सियस है वो मेंटेन रखना चाहिए, और इसका जो टेम्परेचर है उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो थर्मोमीटर की हेल्प से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो एजिटेशन ऑफ केमिकल में हेल्पफुल होता है, यानी केमिकल्स के एजिटेशन के लिए हेल्पफुल होता है। पंप्स द डेवलपर एंड फिक्सर, और जो डेवलपर एंड फिक्सर है वो क्या करते हैं, पंप करते हैं सॉल्यूशंस का। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के अंदर। अब हम इसके फिल्म करेक्टर की बात करते हैं तो कांस्टेंट थिकनेस ऑफ द बेस एंड इमल्सन। फिल्म का करेक्टर ऐसा होना चाहिए कि इसकी जो जैसे फिल्म के अंदर एक तो बेस प्रेजेंट होता है और बेस के दोनों साइड में, बोथ साइड में इमल्सन प्रेजेंट होता है, जो अडेसिव द्वारा बेस से क्या होता है, एडिशन होता है उसका। तो इसमें जो बेस और जो इमल्सन उसकी थिकनेस है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, सेम यानी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसका फिल्म का करेक्टर होना चाहिए। लास्ट वन हम बात करते हैं प्रोसीजर मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, इसको जैसे कि रेगुलरली इसका चेक करते रहना चाहिए, प्रोसीजर का मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।